आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। क्लास 12th है इसमें, चैप्टर 18 मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज है 18.5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, ये इक्वेशन है पैराबोला की, विच इज क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, अगर मैं पैराबोला बनाता हूं, मान लीजिए इस तरीके से मैंने पैराबोला बनाया और यहाँ एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ऐसे बना दें। अब इसके बीच में हमको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस सबका हो गया, ये मिनिमम होना चाहिए। पैराबोला की इक्वेशन ये दी हुई है और लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट से किसी एक लाइन की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यही पॉइंट है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x, y, तो हमने x, y मान लिया और इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकाले। ओके, अब देखिए, अगर हम इसको x माने तो y क्या होगा। अगर हम एक कोऑर्डिनेट्स को x मान लें तो y क्या होगा। y तो एक्चुअली में दिया हुआ है, तो y पॉइंट हो गया, मतलब इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। एक x हो गया, दूसरा हो गया x² प्लस 7x प्लस 2, ये हो गया। अब दूसरी बात इसमें जो आती है वो है डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस इस पॉइंट का, ये xy पॉइंट हो गया, एक्चुअली ये xy पॉइंट ही है जो मैंने यहाँ लिखे हैं, और इसका डिस्टेंस लाइन से, लाइन क्या है, ये वाली लाइन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि आप x और y, पहली चीज ये x और y, इसको आप इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर कुछ चीजें लगानी होंगी। जैसे ये है y इक्वल्स टू 3x माइनस 3, तो इसको मैं अगर लिखूं 3x माइनस y बराबर 3, तो ये जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 फॉर्म में करते हैं, तो इसको भी ऐसे करते हैं कि हम -3 कर देते हैं बराबर 0, ऐसे करते हैं। ठीक है साहब, तो 3x माइनस y माइनस 3, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। ax प्लस by प्लस c से हम इक्वेट करते हैं, और जो डिस्टेंस होगा उसमें जो नीचे आता है वो होता है √a² प्लस b², फिर होता है ax bx, मतलब a इंटू ये वाला x, फिर b इंटू ये वाला y, और फिर प्लस c जो भी होगा इसमें। अब एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको इजी अगर बना दिया जाए तो दोनों साइड, यहाँ दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा -3x प्लस y प्लस 3 बराबर 0, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये -3 है, ये a है, ये b है, तो a हो गया -3, b हो गया आपका ये 1। तो मैंने जैसे बताया आपका ये तो होगा a² प्लस b², √a² प्लस b², बता रहा हूँ मुंह से मैं आपको, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको शाब्दिक तौर पे बता रहा हूँ, ये a² प्लस b²। तो -3 का होल स्क्वायर यहाँ लिख ही देते हैं, -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, ax यानी -3 और कौन सा x, ये वाला x, राइट, प्लस, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमें दो तो पॉजिटिव भी मिल जाएंगे ना, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव में रहेगा बस। अब b मतलब ये 1 इंटू क्या होगा, y, 1 इंटू y, यानी कि 1 है तो सीधा इसी को लिख देता हूँ, x² प्लस 7x प्लस 2, यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद आपकी देखिए ax प्लस by प्लस c, बस इसमें x की जगह आपको ये रखना है, y की जगह आपको ये रखना है, c तो खैर तीन है ही अपने पास। ये है आपका डिस्टेंस, इसको s मान लीजिए या d मान लीजिए, जो आपकी मर्जी। अब ds बाय आप करेंगे dx। तीसरी बात क्या आती है, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये तो खैर √10 है, तो मैं इसको 1/√10 कर देता हूँ, क्योंकि ये 3 3 9 और प्लस 1 √10 हो गया। ये यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके वैल्यू लिख दूँ डायरेक्ट, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं साहब, है ना। तो ये होगा -3, ये हो गया आपका 2x प्लस 7, खैर ये तो 0 हो गया, तो -3 प्लस 2x प्लस 7 आ गया, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 2x और 7 -3 होता है कितना, 4 होता है, 4 ही तो होता है, 4। तो 2x प्लस 4/√10 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, ds/dx को हम 0 रखते हैं, ये करेंगे। तो आप एक्चुअली 2x प्लस 4/√10 को 0 रखेंगे। ये तो 0 हो नहीं सकता, वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा ये। तो 2x बराबर -4, यानी कि x बराबर हो गया आपका -2, x आ गया। अब इससे आराम से आप y निकाल सकते हैं। y क्या था, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, y यहाँ ये चीज़ है। तो अगर x को -2 रखें, यहीं पे निकाल लेते हैं y को ना, y हो जाएगा आपका x² यानी कि -2 का होल स्क्वायर और प्लस 7 इंटू -2 प्लस 2, तो y कितना आ गया, ये 4 हो गया, -7 इज 14, तो 4 -14 प्लस 2, ये हो गया आपका -8। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, हमें जो निकालना था वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x, y, x क्या था -2, y -8, ये आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, -2 -8, ये इसका उत्तर आ चुका है। यहाँ बात खत्म हो जाती है। बट एक छोटी सी चीज और है जो हमें बतानी पड़ेगी, वो ये है कि ये क्लोजेस्ट होना चाहिए। तो आप क्या करिए, d2s/dx² निकालिए और इसको देखिए क्या वैल्यू आती है, x बराबर -2 पे।
तो d2x/d2, अब यहाँ पर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/√10 तो ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 0 हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, तो 2/√10, 2/√10 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 माने कि पॉजिटिव का मतलब है कि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम भी हमने दिखा दिया। तो ऐसे होगा ये सवाल, डायग्राम, और ये अगर आपको एक्सप्रेशन पता है तो आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो मैंने आपको बताया है वही हमारा शाब्दिक तौर पे दर्ज है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस विच इज एट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम 1,4। ये क्वेश्चन तो हमने अभी पहले रिपीट किया, 28 से लेकर 32 क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया था उसमें कि कैसे निकालना है। तो आपको मैं रेफरेंस जरूर दे दूंगा कि अगर आप खुद कर रहे हो तो आप आराम से कर सकें इसे। सारा कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 28 को रिविजिट करिएगा, आप देखेंगे कि कैसे उसको करना है, बहुत आसान है, वैसे रेफरेंस तो आपके काम आएगा ही आएगा। फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, इसका स्लोप निकालना है और वो स्लोप मैक्सिमम होना चाहिए साहब। तो आपके पास y ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, पहले स्टेप में हमेशा हमको लिखना पड़ता है व्हाट इज गिवन, तो गिवन जरूर लिख दीजिएगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले हमको चाहिए स्लोप। स्लोप क्या होता है साहब? स्लोप होता है सीधा dy/dx, tan थीटा, m कहते हैं इसको, ये सारी चीजें आती हैं। तो हम सीधा dy/dx निकालेंगे, y अपने पास है ही ऑलरेडी, -x³ + 3x² + 2x - 27। यहीं पे इसका dy/dx बता रहा हूँ मैं आपको, सेकंड स्टेप में मैं dy/dx लिखने वाला हूँ। तो dy/dx हो गया -3x², 3 2 6x और ये +2, ये आ गया, ये dy/dx हो गया। अब आप देखिए जो dy/dx आया हमारा, वो मैंने आपको बताया कि ये आया -3x² + 6x + 2। लेकिन आप बताइए, इन्होंने कहा है मैक्सिमम स्लोप निकालना है, तो ये स्लोप को हम केवल m कह दें, इसका मैक्सिमा मिनिमा चाहिए, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा। जिस भी संख्या का, जिस भी वैल्यू का हमको मिनिमम मैक्सिमम या एक्सप्रेशन का चाहिए होता है, तो बेसिकली हमारे पास अब इक्वेशन आई है जो है m = -3x² + 6x + 2। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, यानी अब आपको dm/dx करना है जो कि आएगा -6x + 6, और हमारा जो काम होता है पहले dm/dx को हम 0 कर देंगे, तो -6x + 6 को अगर 0 करेंगे तो -6x -6 x = 1, x = 1 पे मिनिमम या मैक्सिमम आएगा। ओके, तो पहली चीज तो ये हो गई। अगर आप मिनिमम मैक्सिमम अगर दिखाना भी चाहें तो डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, वैसे भी आप डबल डिफरेंशिएशन जब करेंगे इसका, देखिए मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, d2m/dx² क्या बना -6, ये आपको जो नेगेटिव आ रहा है ये अपने आप बता रहा है कि भाई ये मैक्सिमम होगा, तो इसका स्टेप आपको जरूर करना है। तो x = 1 पे आपको मैक्सिमम स्लोप निकालना है, तो y = x की जगह 1 रख दीजिए यहाँ पे, तो -1³ + 3 × 1² + 2 × 1 - 27 कितना आ गया जी? ये जो वैल्यू आई है वो आपकी -23 आई है, तो -23 इसकी वैल्यू आई है, यानी आपके पास x हो गया 1, यहाँ से निकाला हमने x, और y आया -23, है ना। ये आपका मैक्सिमम स्लोप जो आया है वो x और y हमने यहाँ पर निकाल दिया। ये y कहाँ से निकाला? वो यहीं से निकाला एक्चुअल से, लेकिन आपको चाहिए, ये अभी y आया है, आपको मैक्सिमम स्लोप चाहिए। क्या आप मानते हैं कि मैक्सिमम स्लोप ये लिखेंगे? मैक्सिमम स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा? स्लोप मैंने आपको बताया, स्लोप ये है, तो स्लोप मैक्सिमम निकालने के लिए यानी कि ये यहां पर आपको रखना पड़ेगा इसके मैक्सिमम पे, तो ये है एक्चुअल इक्वेशन। तो यहां पर हम रख रहे हैं मैक्सिमम स्लोप क्या आएगा और किस पे आएगा? x = 1 पे, -3 × 1² + 6 × 1 + 2, तो ये कितना आ गया? 5। तो मैक्सिमम स्लोप 5 आ गया। तरीका मैंने आपको बता दिया। इसमें बस क्वेश्चन में एक कैच है, कैच ये है कि आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे और इसको 0 रखेंगे तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, वो आपका स्लोप बनेगा, वहां से शुरुआत करेंगे आप, वहां से वही चीज करेंगे जो आप अभी तक करते चले आए। अब इसमें बस कैच ये है इस क्वेश्चन में कि वैसे तो dy/dx जब आप निकालेंगे तो वो स्लोप है, वो मानते हैं ना आप स्लोप है, बट जब ये स्लोप निकालेंगे तब कार्रवाई शुरू होगी। इसका dy/dx होगा, इसका d2y/dx2 होगा, तब आपको वैल्यूज मिलेंगी, और जो वैल्यू x और y आएगी वो आप इसमें डालेंगे, ना कि इसमें डालेंगे। यहां है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x रेडियो सेट्स पर डे इज दिस एंड द प्राइस पर सेट एट विच दे मे बी सोल्ड इज दिस। फाइंड द डेली आउटपुट टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। ठीक, पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा अपनी जो आपने क्लासेस पढ़ी हैं। तो फर्स्ट चीज इसमें आती है टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है साहब? प्रॉफिट होता है जो जिस में आपने इसको सेल किया, इसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, और कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर आपने
₹5 में चीज लाई है और 7 में बेची तो ₹2 का आपको प्रॉफिट होगा। ये है कहानी इसमें। तो प्रॉफिट क्या होगा, देखिए इसको प्रॉफिट यहां से निकालेंगे। प्रॉफिट ये होगा, अब इसमें क्या है, एक्स रेडियो सेट, यानी कि आपने एक्स रेडियो सेट लिए और बेचा कितने में, सोल्ड बेचा कितने में, 50 माइनस एक्स में। तो एक्स अमाउंट को, जो भी नंबर आप बता रहे हैं, वो 50 माइनस एक्स बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस ये आएगा कि जिसमें आपने खरीदा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स रेडियो सेट्स पर डे इज दिस, इतना आपका कॉस्ट प्राइस है, इतना आप पैसा लगा रहे हैं। तो इसमें एक्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि इन्होंने कहा कि प्राइस पर सेट ये है, एक सेट का ये है तो एक्स सेट का ये हो जाएगा। और ये तो खैर पूरा प्राइस है जो आपको कॉस्ट प्राइस के रूप में मिल रहा है। तो ये इसको माइनस कर देता हूँ इस इक्वेशन के हिसाब से, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 35x प्लस 25, ये हो गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 50x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 35x प्लस 25। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए जैसे आप इसको बनाना चाहें। 50 माइनस 35 होता है 15x और ये हो जाएगा माइनस, देखिए 1/4 और 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 अगर जोड़ना है तो 4 प्लस 2/8 हो जाएगा। 6/8 इसको आप 3/4 लिख सकते हो, तो हो जाएगा माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 35x, सॉरी तो हो चुका 35, 50 तो ले लिया हमने, और प्लस 25, तो इसको हटा दें। यहाँ तक ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड चीज, dp/dx करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करके लिख देता हूँ। 15 हो गया ये, माइनस ये हो जाएगा 2x इंटू 3/4, तो ये इसको काट दी तो 3x हो गया ये, और ये तो खैर 0 हो जाएगा। तो 15 माइनस 3x/2। अब नेक्स्ट वाला क्या होता है, dp/dx को हम 0 रखते हैं, तो यहीं पे 0 रख देता हूँ, थोड़ा मैं जगह कम होती है अपने पास तो जगह बचा लेता हूँ। तो 15 हो गया आपका 3x/2, 3 5 15, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x आ गया आपका 10, x 10 आ गया, यही इसका उत्तर है। आपको यही निकालना था। लेकिन अब इन्होंने कहा डेली आउटपुट क्या होगा जब मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। मैक्सिमम डेली आउटपुट तो 10 हो गया, यही आपका उत्तर हो गया, लेकिन एक स्टेप आपको और करना है, वो करना है d2p/dx2, यानी कि इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये 0 हो जाएगा, ये आपका माइनस में रहेगा और 3/2 बचेगा, तो आपका माइनस 3/2 आ गया। माइनस जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब ये मैक्सिमाइज कर रहा है टोटल प्रॉफिट। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ये इक्वेशन बना लेते हैं ये वाली, तो बाकी चीजें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, मैं आपकी इक्वेशन बना देता हूं और उसके बाद बाकी चीजें सेम है वैसी जैसे करनी है, ठीक है। मतलब पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, और मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा, बाकी चीजें आपको बता दूं। तो इन्होंने कहा मैन्युफैक्चरर, पहले तो वही चीज लिख देते हैं। आप जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, जो मैंने आपको अभी भी समझाया। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसमें खरीदा और जितने में बेचा उन दोनों का डिफरेंस ही आपका प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कैसे बनेगा, यहाँ पे इन्होंने कहा मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम एट अ प्राइस ऑफ दिस, इसमें वो सेल कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस एक्स बाय 100 से, तो आपका ये सेलिंग प्राइस आएगा। इन्होंने क्लियर दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ये है, तो बस माइनस कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस की जगह ये रख दीजिए x/5 प्लस 500। अब इसको आराम से आप कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए, डिफरेंशिएट करिए, इक्वल टू 0 रखिए, डबल डिफरेंशिएट करके बता दीजिए कि भाई हम नेगेटिव ला रहे हैं तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो चूंकि हमारे पास पिछले क्वेश्चन का डिस्कशन है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। मैंने आपको इक्वेशन बनवा दी, बाकी चीजें आप खुद कर लेंगे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो यहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं। एन ओपन टैंक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद अ स्क्वायर बेस and vertical sides so as to contain a given quantity of water. Show that the expenses of lining with the least कहा इन्होंने, if depth is made half of it. क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कहना क्या चाह रहा है। पहली चीज तो है कि स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस का मतलब ये होगा कि मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। आप जानते हैं कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही शानदार है, कोशिश कर सकता हूँ मैं। बनेगा कैसे, ये एक देखिए, आप लेटा हुआ मैंने टैंक बना दिया। चलिए साहब, अंदाजा तो लग गया ना आपको। ओपन टैंक है, यानी कि ये भाग खुला हुआ है इसका। कंस्ट्रक्टेड विद अ स्क्वायर बेस, यानी कि ये स्क्वायर है आपका। तो पहले तो मैं यहाँ बता देता हूँ हम क्या क्या ले रहे हैं। h इसकी हाइट ले लेते हैं, ये हाइट हो गई, और v इसका वॉल्यूम ले लेते हैं, कैपिटल V कर देते हैं, और इसका सरफेस एरिया s ले लेते हैं। ठीक, अब ये आपको बनाना है। पहली चीज ये समझ लीजिए कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम अगर ये केवल वॉल्यूम तो सीधा समझ लीजिए कि जो एरिया ऑफ द बेस और हाइट होती है, मतलब एरिया किसी भी स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे ना, तो एरिया ऑफ बेस होता है इनटू हाइट होती है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए। तो एरिया ऑफ बेस कितना है, अगर आप मान लीजिए इसको आप ये
ये लेंथ अच्छा लेंथ तो लेना पड़ेगा, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये हाइट है, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए सारे एल होंगे बेस वाले। तो एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया होता है एल स्क्वायर, एल इंटू एल, और इसकी हाइट है एच, तो एच कर दीजिए, वॉल्यूम हो गया आपका एल स्क्वायर एच, यहाँ से एच निकल के आ जाएगा आपके पास वी बाय एल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इन्होंने कहा कि भाई आपको चाहिए सरफेस एरिया, है ना, क्योंकि पानी रख रहे हैं, पहली चीज तो वॉल्यूम निकाल लिया हमने। शो दैट द एक्सपेंसेस ऑफ लाइनिंग विद लेड विद द लीस्ट, यानी अब आपको इसकी लाइनिंग बनानी है, तो आप बेसिकली सरफेस एरिया के बारे में बात कर। सरफेस एरिया क्या होगा साहब, सरफेस एरिया ये पूरा का पूरा होगा, केवल ये छोड़ के। तो नीचे का एरिया क्या हो गया, ये देखिए, ये सरफेस एरिया क्या हुआ, यहाँ का एल स्क्वायर हो गया, नीचे वाले का बता रहा हूँ एल स्क्वायर प्लस, ठीक, ये क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 अपने पास वॉल्स हैं, यानी दीवारें हैं, ये खाली है, ऊपर वाला नहीं है, तो ये 1 का ले लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये h है, ये l है, तो h इंटू एल, और क्योंकि 4 है, 1 2 3 और 4, तो 4 हो गया, ये 4HL हो गया, यहाँ रख देते हैं। यानी कि तीसरी बात जो मैंने आपको बताई वो बताई सरफेस एरिया, एक तो एल स्क्वायर हो गया प्लस 4 इंटू एच एल। अब क्या करेंगे, एल स्क्वायर ले लेते हैं, 4L ले लेते हैं, h की जगह v बाय एल स्क्वायर डाल देते हैं, एक l से l कैंसिल कर देते हैं, तो सरफेस एरिया आपका फाइनल बन गया एल स्क्वायर प्लस 4v बाय एल। अब अगला काम करेंगे, ds बाय dl चाहिए हम, ds बाय dl करना मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम इसी का चाहिए, तो जगह 2l माइनस 4v बाय एल स्क्वायर, ये तो आप खैर समझ ही रहे हैं, डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से आता है। चौथा काम का क्या करेंगे, ds बाय dl को हम 0 कर देंगे। अब इसको मैं 0 करना है तो 2l बराबर 4v बाय एल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 2 से 2 काट दीजिए, इसको यहाँ ले जाइए, l क्यूब बराबर 2v आ गया, l क्यूब बराबर 2v। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, एल स्क्वायर बराबर एल क्यूब बराबर, इसको ऐसे लिख देता हूँ, एल क्यूब बराबर 2v, ये आ गया, ठीक है, इसको 2 कह लीजिए, यहाँ तक ठीक है। इन्होंने ये नहीं कहा है कि भाई और क्या होना है, कि इफ द डेप्थ इज मेड हाफ ऑफ द विड्थ, डेप्थ ये है, विड्थ आप एल ले लीजिए, विड्थ ये हो गई ना। नेक्स्ट वाला जो काम है वो है हमको मिनिमम मैक्सिमम बताना है ना, तो लीस्ट की बात है, तो पहले वाला काम कर लेते हैं, बाद में बताता हूँ इसमें हम एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो d2s बाय dl स्क्वायर करेंगे, ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन आया है इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये बनेगा 2 प्लस आएगा, क्योंकि माइनस ये एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये बनाएगा 2 आएगा, तो 8v हो गया, और ये एल क्यूब, ये डिफरेंशिएशन खैर आप जानते ही हैं, ये हो गया। अब आप देखिए एल क्यूब की जगह क्या रख सकते हो आप, 2v, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8v बाय 2v, ये आपका 4 से कट गया, तो 6 आ गया, ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आपको लीज दे रहा है, तो यहां तक तो हमारी बात हमने प्रूव कर दी। अब आप देखिए h क्या है, v बाय एल स्क्वायर, यहां से आया था इक्वेशन नंबर 1 से, और ये जो h बराबर v एल स्क्वायर है, इसको आपको किस में डालना है, इसको आप डालिए इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखिए h बराबर v बाय एल स्क्वायर है ना, v की जगह आप क्या करिए, ये इक्वेशन नंबर 2 में, सॉरी, तो यहां पर है एल क्यूब बराबर 2v, v रखेंगे तो एल क्यूब बाय 2 आएगा, इसको उठा के इसमें डाल दीजिए, तो h बनेगा v की जगह एल क्यूब बाय 2 हो गया, नीचे एल स्क्वायर ऑलरेडी है, एक से एक कट गया l, तो h क्या हो गया, l बाय 2। ये तो प्रूव करना था। जो हाइट है, विड्थ मतलब जो डेप्थ है जिसको हम हाइट कर रहे हैं, इज मेड हाफ ऑफ विड्थ को हमने l लिया है, तो l बाय 2 आ गया, ये इसका उत्तर हो गया। अब जो मैंने बताया है वो यहाँ पर इस तरीके से किया गया है, रेफरेंस के लिए आप इसे यूज करें। इस क्वेश्चन को हम लेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।